प्रॉब्लम क्या है, बहुत लोगों को पता ही नहीं, ये पता ही नहीं है कि जो मैं कर रहा हूं उसकी वजह से क्या होना है, यार मैं ये कर क्या रहा हूं। अगर आप यही ना पूछो, फॉर एग्जाम्पल जब भी मूड खराब हुआ चॉकलेट खाइए, तो अगर आप यही ना पूछो कि मैं कर क्या रहा हूं, तो चॉकलेट तो आपकी लाइफ की धज्जियां उड़ा देगी या नहीं उड़ाएगी। वो कितना गलत है वो हमें पता ही नहीं, वो तब पता लगता है 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब उसके इफेक्ट्स आने लग जाते हैं, तब हमको समझ आता है। जो चीजें जिस जगह पे रखनी चाहिए थी उस जगह पे हमने रख दी तो माइंड पीसफुल हो गया। ऐसे ही पीस ऑफ माइंड इज नॉट द कॉज, इट इज द इफेक्ट ऑफ डूइंग समथिंग इन द राइट वे। अब ध्यान से समझो, अब नाउ कम्स द क्वेश्चन कि माइंड में हमारे सब कुछ ऑर्डर में कैसे होता है। थ्रू क्वेश्चनिंग, देयर इज नो अदर वे ऑफ इट। वहीं से हमारी इंटेलिजेंस बढ़ती है। पूरी की पूरी साइंस क्या है वो क्वेश्चन। साइंस इज नॉट अबाउट बिलीव्स। आप लोग बिलीव्स में जी रहे हैं। अपने अंदर झांक करके देखो, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहूं। कुछ भी मान लिया है, कुछ भी पकड़ रखा है, उसी की वजह से डिसऑर्डर हो। और जो भी कुछ बुरा है आपकी लाइफ में, आप कहते हो चलता है, क्या फर्क पड़ता है, तब तक जब तक कि पानी सर के ऊपर से नहीं निकल जाता है। अब यहां पोल्यूशन है, क्या फर्क पड़ता है, चलता है ना। फर्क तब पड़ता है जब आपके बच्चे को अस्थमा हो गया है, अब फर्क पड़ता है। ये जो स्टॉक मार्केट में आपने कहानियां सुनी होंगी कि लोगों ने अपना सब कुछ गंवा दिया, गैम्बलिंग में गंवा दिया, गेट रिच क्विक स्कीम्स में गंवा दिया, या किसी पे भरोसा किया, उसको पैसे दिए और वो पैसे लेकर के भाग गया। ये तो हमने अपने घरों में देखा है, हर घर की कहानी है। उसके पीछे जड़ क्या थी? ग्रीड। फटाफट से हमें बहुत सारा पैसा चाहिए। सोचो बैठ करके। अब आपने सोचना शुरू कर दिया। अब आपको मर्सिडीज चाहिए, कैपेबिलिटी है आपकी जीरो। डिजर्व आप मर्सिडीज तो क्या, आप साइकिल भी डिजर्व नहीं करते, लेकिन चाहिए आपको मर्सिडीज। अब कहां से मिलेगी वो समझने के लिए यू नीड टू हैव अ ग्रेट डील ऑफ इंटेलिजेंस। वो हर किसी के समझने के बस का नहीं है। बहुत बार लोगों के पास में सब कुछ होता है, फिर वो अपनी वांट के चक्कर में सब कुछ छोड़ छाड़ के किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जो बिल्कुल नर्क से भी गई गुजरी है। छोटा पिंजरा और बड़ा पिंजरा क्या होता है? फ्रीडम होती है तो पूरी होती है, वरना नहीं होती है। आइदर यू आर इन बॉन्डेज और यू आर फ्री। यानी एक इंसान है जो उसको छोड़ने के लिए पागल है, मतलब नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना। एक है सिर्फ खाना है खाना है खाना है खाना है। दोनों ही फ्री नहीं है। एक है अपने सेंसेस को सप्रेस कर रहे हैं, एक है सेंसेस में इंडल्ज हो रहे हैं। एक्चुअल में फ्रीडम ये है कि जब आपको समझ आ जाए कि इस काम का जो पीक है उसको मैंने अचीव कर लिया है, नाउ इट इज गेटिंग बोरिंग, इट इज गेटिंग रेपिटेटिव, इट इज गेटिंग मोनोटोनस, नाउ आई नीड टू लीव दिस। तब आपके पास में इतनी फाइनेंशियल फ्रीडम हो कि आप उसको छोड़ सको। नहीं तो आप एक रोबोट बन जाओगे। आपको जो पैसा दे रहा होगा वो जो आपसे करने को कहेगा, और आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा। फिर सुबह से रात तक आप वो करोगे जो आपको कहा जाएगा करने के लिए, यानी कि यू विल बी लाइक अ मशीन। तो इसकी दो लेयर्स हैं। एक है पहले नीड को समझना, जो तब समझ आता है जब वो हाथ से चला जाता है तब तक समझ नहीं आता है। आता है क्या समझ में? हेल्थ समझ आती है क्या? वो तब समझ आती है जब बीमारी आती है। पानी की इंपॉर्टेंस तब समझ आती है जब पानी नहीं होता है पीने के लिए। पानी एक्सेस में है तो पानी का होना ना होना बराबर है। तो अभी आप लोगों को नॉलेज तो है। नॉलेज मतलब क्या कि मेरे सेशंस देखे हैं या बुक से कहीं से कुछ पढ़ा है, ये किया है वो किया है, नॉलेज तो है, बट प्रैक्टिकली अभी कुछ इतना अचीव नहीं किया है लाइफ में। तो जब प्रैक्टिकली कुछ कर लोगे तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा और क्लैरिटी भी आ जाएगी। तब तक कंफ्यूजन रहेगा। देखो एक्चुअली में पैशन ये होता है, वो नहीं जो वैलिडेशन के लिए लोग करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे होते हैं वैलिडेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे देखा कुछ करते हुए, अब उनके अंदर से आ रहा है कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये करने से ना बड़ी तारीफ मिलती है, स्टैंडिंग ओवेशन मिलती है, लोग तारीफ करते हैं, बट उनको ये नहीं पता लोग गालियां भी देते हैं। तो एक चीज आप लोगों को क्लियर हो रही है कि आपको टाइम की फ्रीडम चाहिए और फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। तो इसको सेंटर पॉइंट बनाओ ना अपनी लाइफ का। आपको सिर्फ यही तो फिगर आउट करना है।
हाउ टू अचीव इट, व्हाट तो फिगर आउट हो गया, तो कुछ ऐसे ही तो फिगर आउट करना है, इसका रास्ता ही तो ढूंढना है। और दुनिया में लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जिन्होंने फिगर आउट कर लिया है, जो इसको अचीव कर चुके हैं। लेकिन पहले ये समझना कि हमारा माइंड काम कैसे करता है। व्हाटएवर आवर माइंड फोकसेस ऑन स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग। तो इसका मतलब क्या है, आपका फोकस रहना चाहिए उस प्रॉब्लम पर, उस पर नहीं जो आपको चाहिए, वो तो फिगर आउट हो गया। इन अदर वर्ड्स, आपने ये तो फिगर आउट कर लिया मुझे कहां जाना है, बट फोकस कहां रखना है, वहां पर या रास्ते पर। एंड पीपल मैनेजमेंट इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग कि उस पर्सन को क्या चाहिए और उसको कैसे अलाइन करना है जो आपको चाहिए, या फिर जो ब्रॉडर विजन है कंपनी की या जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी, उसके साथ में उसको कैसे अलाइन करना है। उसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है पहले समझना कि उसको क्या चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम जो बोल रहे होते हैं वो एक्चुअल में अंदर से नहीं होता है। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत बार तो हम एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते कि हम एक्चुअल में चाहते क्या है। बहुत बार हमको पता ही नहीं होता हम चाहते क्या है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में या हमारे घर पे हमको ये सिखाया जाता है व्हाट टू थिंक, क्या सोचो क्या मत सोचो, क्या आपके लिए सही है क्या गलत है। जो बुक में लिखा है वो सब सही है, जो बुक के बाहर है वो सब गलत है। और बुक भी तो किसी न किसी ने लिखी है, वो एक स्टैंड पॉइंट ही तो है, और क्या है, किसी न किसी का एक स्टैंड पॉइंट है, जिस स्टैंड पॉइंट से उसने एक बुक लिख दी है। अब उसी स्टैंड पॉइंट को आप रट रहे हो तो उससे क्या होने वाला है, कुछ सीखने वाले हो क्या? नहीं। 90% लोगों के पास में डिग्री है, डिप्लोमा है, लेकिन जॉब उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में डिग्री है, डिप्लोमा है एक पर्टिकुलर फील्ड में, और जॉब किसी और ही फील्ड में कर रहे हैं। बेवकूफ है वो लोग जो बोलते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है। एनर्जी में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है? एनर्जी इज एनर्जी। जैसे ये लाइट है, अब इसमें क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है? कुछ नहीं है। इसे गलत तरीके से यूज करोगे तो ये नेगेटिव है, और ठीक से यूज करोगे तो पॉजिटिव है। ऐसी इंफॉर्मेशन है। तो आप पहले ये फिगर आउट करो कि आपको कैसी लाइफ चाहिए, नंबर 1। अगर ये अभी फिगर आउट नहीं भी हुआ है कोई बात नहीं, ये फिगर आउट करो कैसी लाइफ नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए उससे रिलेटेड जो भी कचरा है उसको हटा दो। वो अगर अच्छा भी है किसी और के लिए तो आपके लिए कचरा हो गया। एक थॉट आता है पॉजिटिव, उसके बाद में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, एकदम से भाग करके ले जाते हैं, पता ही नहीं लगता कहां गया। मतलब पॉजिटिव रहने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ रहा है, नेगेटिव रहने के लिए कोई एफर्ट की जरूरत ही नहीं है। नेगेटिव तो हम है ही, अनलिमिटेड नेगेटिव थॉट चलते रहते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव भी आप लेबल लगा रहे हो। थॉट नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होते हैं, थॉट होते हैं। कोई भी थॉट आते हैं आपके माइंड में, अगर वो उससे रिलेटेड नहीं है जो आप काम आप अभी कर रहे हो, समझ गए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो आपको उस काम से आपका ध्यान हटा देते हैं।